अब आप लोगों के हाथ उठे आराम से दोनों हाथों को उठा दे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्ड नाद भट्ट मरवयं चकार चंड तांडवं तनतुलं शिवं। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा विचित्र माया। कौन है वो कहाँ से वो आया। एक बार दोनों हाथों को उठा लीजिएगा, कोई भी हाथ नहीं। देखिए ये कार्यक्रम का अंतिम दौर है। मैंने कहा था कि आपकी ताली, आपका आनंद ही हमारा आनंद होगा। आप लोग यदि अच्छे से बजाएंगे तो मैं भी इसका पूरा आनंद ले पाऊंगा। पीछे तक जितने भी लाखों क्या महादेव के सच्चे भक्त बैठे हैं, ये प्रभात का समय है और मैं रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर जब गया तो भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी। रावण को पता नहीं था, उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया और भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। और जब वो आसन हिलने लगा तो भोलेनाथ की अचानक से तंद्रा टूट गई और उन्होंने देखा कि कौन है। तो देखा कि एक भक्त पर्वत को ही उठा रहा है। शंकर भगवान ने धीरे से अपने बाएं पैर के अंगूठे से थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा दबाया तो रावण उसके नीचे दब गया। और जब रावण दबने लगा तो उसने भोलेनाथ को मनाने के लिए इस शिव तांडव स्तोत्रम को गाया। इसके 16 अंतरे हैं, मैं 4-5 अंतरे गाऊंगा, आप लोग आनंद लीजिएगा दोनों हाथों को उठाकर। कौन है वो कहाँ से वो आया, कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मन्निलिम्पणे जरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। भगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया, कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु
ललित दिग्वधूमुखे ललित दिग्वधूमुखे नांद सिंधुरस्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं बिभर्तु भर्तरी विभुत भर्तरी। कौन है वो कहाँ से वो आया, कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। ललाट चक्रज्वलत् धनञ्जय स्फुलिंग पीत पंच सायकं नमन् निलिम्पनायकं नवं विवम्बकारुषं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे सरिज्जटालुमस्तुनः जटिजटाभिमस्तुना सहस्रलोचना प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसन्न धूलि धोरणी विधूसराग्रि पीठ भू विधुतानि पीसिदो जंग राजमालया निबद्ध जाट जूट श्रिये चिराय जायता चकोर बंधु शेखर से करो लाल भाल पट्टिका भगंधगत धगज्वल धनंजय धरीकृत प्रचंड पंच सायकम प्रचंडितं वसायतं धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाक चित्र पत्रिका प्रकल्पने शिल्पिनी त्रिलोचने रति नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्दिरस्फुर कुहूषिनी चितितम प्रबंध बंधु शंकर बंद गंध चंद्र सम लंपने जरीधरस्तुनोधृति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगत धुरंधर श्रियं जगन्धुरंधर फुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा कलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम रुचि प्रबंध गंधयं रच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त गच्छत् गच्छित् कमं गच्छित् भजे अपर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिह्वणा मधुव्रतम विसंवणा भजेत्युयं प्रान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे समन्त्रदं प्रियं भजे। कौन है वो कहाँ से वो आया, कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, विचित्र माया, ये विचित्र माया। देखिए मैं सिर्फ दो पंक्तियां आज के इस दौर में जो देश की परिस्थिति है उसके अनुसार मैं आपको सिर्फ मात्र दो पंक्तियों में मैं अपनी हाजिरी को लगाऊंगा। इस समय देश पे सबसे बड़ा खतरा क्या है? मंच से कोई नहीं बोले, आप लोग बताएं। चीन। कई लोग जीएसटी बोल रहे हैं, वो व्यापारी होंगे शायद। देखिए तात्कालिक परिस्थितियां होती है, हर बार तात्कालिक, कभी गौ सेवा का विषय होता है, कभी कश्मीर का विषय होता है, कभी आतंकवाद का विषय होता है, हमिंग आ रही है। मैं सिर्फ मात्र आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये भजन ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन चीन को भारत ने पनपाया। आप आंकड़े उठा के देखिएगा
कि आज से 15 वर्ष पहले चीन में भूखमरी थी। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन था, लेकिन हमने ओप्पो वीवो के चक्कर में चीन को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज चीन पिछले 1.5 महीने से लगातार इस देश को युद्ध की धमकियां देता है। और यह तय है कि चीन के पास में जितनी आणविक शक्ति है, जितनी उसके पास में सैन्य शक्ति है, क्योंकि वहां पर पढ़ाई के साथ में प्रत्येक घर से जो विद्यार्थी पढ़ता है उसमें सैनिक शिक्षा उसकी आवश्यक होती है। यह तय होता है कि चीन में कोई भी विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसकी पढ़ाई के साथ में उसको सैन्य शिक्षा भी दी जाती है। विश्व की महाशक्ति के रूप में इन दिनों में चीन उभरा और पड़ोसी देश हम हैं, इसलिए कहीं न कहीं षड्यंत्र पूर्वक वो एक बार फिर भारत के तरफ। मित्रों, लड़ाई का कोई समाधान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रावण को जब भगवान श्री राम ने मारने के लिए बहुत सारे तीर चलाए, भैया क्या प्रॉब्लम है, उधर कोई दिक्कत है क्या आपको? हाँ ठीक है, हो जाएगा, थोड़े पीछे हो जाओ आप लोग। यहाँ जो खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं थोड़े पीछे हो जाइए। उधर भी आप लोग बैठ जाइए ना, क्यों खड़े हो? बहुत देर तक खड़े रहोगे, पांव भारी हो जाएंगे फालतू में। आदमियों के पांव भारी होना अच्छी बात नहीं, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि भगवान श्री राम ने बहुत सारे तीर चलाए पर रावण मरे ही नहीं। विभीषण जी ने भगवान के कान में आके कहा कि प्रभु इस दुष्ट को मारना है तो इसका जो प्राण है वो उसकी नाभि में है और इसके अमृत कलश को आप जला दो, ये मर जाएगा। भगवान श्री राम ने वैसा ही किया, आप सभी को विदित है। मित्रों, भारत के पास में चीन का अमृत कलश है और ये संकल्प ये है कि हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और बहुत जबरदस्त तरीके से इस विषय को उठाया गया है। सामान्य बात नहीं है। हम यदि चाइना के प्रोडक्ट का उपयोग हिंदुस्तान में कम कर दें, बंद कर दें, तो कुछ ही समय बाद में चीन हाथ जोड़ के आएगा, बोले कि हमको माफ कर दो, हमको कोई झगड़ा नहीं करना। आप में से कितने लोग शंकर भोलेनाथ के दरबार में ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि मैंने आज तक कोई उपयोग किया होगा उसका कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज के बाद में किसी भी चाइना की वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगा, न खरीदूंगा। स्वदेशी का मूल मंत्र अपनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? भारत माता की। और उसी संदर्भ में मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत करके अपने स्थान को ग्रहण करता हूं। परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। परावरी देश जगत में कभी नहीं किसी पा सकता। परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। मृग तृष्णा में मत भटको, छीना कब कुछ जा सकता है। मृग तृष्णा में मत भटको, छीना कब कुछ जा सकता है। बोले परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। जो किसी पराये के वश में होता है मित्रों, उसका कभी यश नहीं बढ़ता। और यश बढ़ जाए तो पाकिस्तान का बढ़ जाए, वो अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है, इसलिए पाकिस्तान का कभी विश्व में नाम नहीं होगा। मैंने कहा परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है और हमको गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। मृग तृष्णा में मत भटको, छीना सब कुछ जा सकता है। को छीना सब कुछ जा सकता है। मायावी संसार में कदम बढ़ाओ ध्यान से। अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान। समझ में आ जाए तो तालियां बजा के बताना। मैंने कहा अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से। देश उठेगा अपने तेरे निज गौरव के
कर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा, देश उठेगा, देश उठेगा, देश उठेगा, देश उठेगा अपने पैर निजी गौरव के भान से। स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से, जिए सुख सम्मान से, जिए सुख सम्मान से।